गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिनों से मतलब कई टेक्स्ट मेरे को आ रहे थे, कुछ सवाल पूछ रहे थे लोग कि रिगार्डिंग मेरा बैकग्राउंड और कुछ गेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आज मैं सोचा एक वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि आपका कौन सा ब्रांच है और कौन से कॉलेज से बीटेक किए हो। तो यार मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से पढ़ा हूँ। 2022 का ग्रेजुएट हूँ और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुआ हूँ। अगला सवाल है कि भैया आपके मार्क्स कितने थे गेट 2022 में। देखो यार, मेरे गेट 2022 में 54.33 मार्क्स थे इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में। एक अगला सवाल है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ कौन से इंस्टीट्यूट की आपने परचेज़ की थी। टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग मैं बोलूँ तो अपने टाइम में तो मैंने मेडिजी ही ज्वाइन किया था। 21 का प्रिपरेशन मतलब 22 गेट का प्रिपरेशन जब कर रहा था, ठीक है। तो उस ईयर में क्या था ना कि इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखा था मुझे, मतलब मेडिजी का, है ना। हालांकि सारी टेस्ट सीरीज ही अच्छी है ना, मेडिजी हो, गेट हो, सॉरी एस हो, कुछ भी हो, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट विल अल्टीमेटली लीड यू अ गुड रैंक, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। लेकिन मैं प्रोज बताता हूँ और कॉन्स बताता हूँ। मेडिजी का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं वो बता देता हूँ। प्रोज ये था कि उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं मेडिजी में। तो क्या था कि एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पता चलता है, हालांकि कुछ क्लियर नहीं होता है मॉक टेस्ट के रैंक वगैरह से, बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि आपका अल्टीमेटली क्या होना है गेट में। एंड एग्जाम्पल इज़ मी, मेरे अच्छे रैंक आते थे उसमें और काफ़ी ख़राब हो गया था गेट में, है ना। तो पॉइंट यही है कि उसके रैंक से तो मैटर है नहीं, है ना। तो लेकिन मेडिजी का जो प्रोज यही है कि सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो डिमेरिट है वो ये था, मेरे साथ ये था, आप सबके साथ मे बी ना भी हो, ये था कि उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेपरेट हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेपरेट हैं। तो मैं क्या करता था ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले बनाता था और उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करता था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता था, उसके क्वेश्चन ध्यान से बनाता था ताकि गलती ना हो, ठीक है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम, मतलब मैं लास्ट के 50 मिनट ही छोड़ता था 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बाकी एप्टी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी टाइम में निपटा देता था मैं, 130 मिनट्स जो भी है, ठीक है। उसमें से भी 20 मिनट्स ही एप्टीट्यूड, ऐसे करके 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो वैसे करके चलता था। लेकिन ये पूरा स्ट्रैटेजी ही फेल हो गया था जो एक्चुअल गेट एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि उसमें जम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं तो पूरा ही ख़राब हो गया था। तो पेपर जो है वो एग्जैक्टली उस वे में नहीं है ना जिस पे वे में आती है, तो इसलिए मुझे मेडिजी का डिमेरिट लगता है। पता नहीं अब इसमें अगर हो सकता है अगर वो जंबल करके देता हो तो वो उसका एक एडवांटेज हो जाएगा इसका, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वे में होगा ना। दूसरा जो चीज़ है मेडिजी में ये है कि मैं प्रैक्टिस करता था घर पे। उसके बाद अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज से आदमी क्या चाहता है कि एकदम एग्जैक्टली उसी इन्वायरमेंट में चला जाए जिस इन्वायरमेंट में उसे गेट लिखना है ना। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ना जो टेस्ट सीरीज में आते हैं, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा बकवास टाइप, मतलब कुछ अलग ही टाइप का आ जाता है जो कि कभी नहीं आना है गेट में, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो डाल दिया है टेस्ट सीरीज में, ठीक है, ताकि आप हरास हो, आप मेंटली थोड़ा परेशान हो। इस तरह के क्वेश्चंस, अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हो। मुझे ये नेगेटिव ज़्यादा लगता था, मुझे लगता था कि यार इतना कम टाइम में मुझे प्रिपेयर करना है, अब ये इस तरह के क्वेश्चन इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, खाली डिप्रेशन जा रहा था। हर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एडवांस टेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो उसमें खास करके ये सारे क्वेश्चंस डाले हुए रहते हैं जिसमें टाइम वेस्ट आपका हो जाए, है ना, ख़राब हो जाए। तो वो एक्चुअल में गेट में वो आने वाले नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है। और उस तरह के भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो मुझे टाइम वेस्ट लग जाता था। मॉक टेस्ट ऑफ मेडिजी काफ़ी सही होता था उस टाइम पे। अब इस साल का तो मुझे पता नहीं, पर अगर पिछले साल का ही बेसिस पे बन रहा होगा तो मतलब मॉक टेस्ट उसके काफ़ी सही होते हैं। तो आई विल प्रेफर कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, किसी भी इंस्टीट्यूट का दो, है ना। वो मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मैटर मतलब रैंक डिफाइन होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज, है ना। किसी का भी दे लो यार, मेडिजी इस किसी का भी दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए। कल ये पूछा गया था कि अगर मैं ब्रेक ले लूँ अपने बीटेक के बाद और फिर मैं प्रिपेयर करूँ गेट के लिए, या फिर मैं आईटी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, आईटी बैकग्राउंड ले लूँ, तो क्या इससे इंटरव्यू में कुछ फ़र्क पड़ता है। तक ब्रेक का बात है यार, ब्रेक तो ले ही सकते हैं, मतलब कोई यहाँ पे कैटेगराइजेशन तो नहीं है कि अगर आप ब्रेक ले लिए तो नहीं ज्वाइन कर सकते हो। अब एक आध कोई पीएसयू का होगा तो आई डोंट रिमेंबर, वरना मोस्टली किसी पीएसयू का ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास ब्रेक है तो, है ना। हाँ, यहाँ पे आईटी कंपनी का भी कोई वो नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है,
आपने कुछ काम किया, अल्टीमेटली लोग वही देख रहे हैं आज के टाइम पे। तो मतलब लोग जैसे इंडियन ऑयल में उनको मार्केटिंग वगैरह दे दिया है, जो आईटी वाईटी में काम करके आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो आईटी बैकग्राउंड में 2 साल काम किया आईटी में और फिर इंडियन ऑयल ज्वाइन किए हैं, तो वो मार्केटिंग में इधर ज्वाइन किए हैं। तो उसका भी कोई फिक्स नहीं है अपना टेक्निकल में भी, उस बंदे का टेक्निकल तब तक साउंड ही हो, है ना। 2 साल आईटी में भी काम किया बट वो बहुत पैशनेट हो उसके रिगार्डिंग, तो डिपेंड्स ऑन और इंटरव्यू, है ना। तो लेकिन फ़र्क पड़ता है कि नहीं इंटरव्यू में ब्रेक लेने से, तो उसका आंसर ये है कि 2 अगर सीट है तो उसमें से अगर एक सीट पे ही बंदा रिक्रूट होना है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाले को लोग प्रेफर करेंगे, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हालांकि ये काफ़ी इंटरनल बात होती है तो उतना पता तो आता नहीं है, बट हाँ इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, है ना। इंटरव्यू पे मार्क्स होते हैं, तो अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस लेके आया तो वो ऑब्वियसली उसने वाल्व्स को हाथ से देखा है। फॉर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन से हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसने वाल्व को हाथ से देखा है, छू के देखा है, उसको पता है कि वो कौन सा वाल्व है, क्या है, नहीं खोलता है, कैसे बंद करते हैं। या पीएलसी पे काम कर रहा था कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल रूम में, तो पीएलसी डीसीएस वगैरह ये देखा हो, है ना। तो उसको ज़्यादा आइडिया है ना, वो प्रैक्टिकल चीज़ें जानता है, तो ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तो मार्क्स उसको ज़्यादा मिलेंगे, तो वेटेज बढ़ जाएगा। दैट इज़ द डिफरेंस। ये कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रेक ले लिए तो आप इंटरव्यू ही नहीं दे सकते हो। सवाल है कि क्या हम बीटेक के बाद ड्रॉप ले लें या फिर प्राइवेट जॉब लेके और फिर गेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। यार ये फिर से डिपेंड करता है कि हाउ योर फैमिली कंडीशन इज़, है ना। अगर आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको अल्टीमेट अभी बीटेक करने के जस्ट बाद आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है ना, आपको स्टेबिलिटी दिख रहा है अभी भी, तो वैसे केस में आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट जॉब से ज़्यादा बेटर है कि घर पे बैठो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, रैंक आ जाएगी, ठीक है, निकल जाओगे, दैट इज़ बेटर, ठीक है। बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि घर में मतलब अभी पैसे की ज़रूरत है, देन यू विल हैव टू डू प्राइवेट जॉब। मैंने क्या किया था कि जॉब ज्वाइन कर लिया था और फिर मैंने यही प्लान किया था कि 23 का गेट लिखूँगा, है ना। बट मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊँ तो 20 मतलब किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में अगर एक बार आदमी चला जाता है तो थोड़ा पढ़ाई मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि कंपनी ऑलवेज ट्राइज टू टेक मोस्ट आउट ऑफ यू ना। लोग कहते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब अच्छा प्लेस हो जाएगा वर्किंग का, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, मतलब आपको वर्क जो आप वर्किंग आवर्स है उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब अल्टीमेटली आप बाउंड हो जाते हो, है ना, अगर आपका प्लांट जॉब नहीं है तो, है ना। अगर आप आईटी फील्ड में हो या फिर इधर कोई कॉर्पोरेट फील्ड में हो जैसे मैं था, तो बाउंड हो जाता है आदमी, थोड़ा सा टेंशन तो रहता ही है। तो मतलब वही है कि आपको टाइम निकालना पड़ जाएगा फिर। प्राइवेट जॉब में अगर आप जाओगे तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, लोग जाएंगे मस्ती करने या फिर कोई कंपनी का ही कुछ काम आ गया तो आपको वो सब को हटा के और आपका प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिपरेशन रिक्वायर्स टाइम। इसमें थोड़ा सा मेंटली भी आपको इसमें इन्वॉल्व काफ़ी होना पड़ेगा, तभी जाके रैंक आएगी। तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका सिचुएशन अभी कैसा है, आप क्या अभी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी चांस है, थोड़ा रिस्क लेने का वो है, तो इट्स गुड कि आप रुक जाओ और तैयारी कर लो, गेट में अपीयर करो, क्योंकि अभी चांस है 23 में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मेरे एक सीनियर, एक नहीं 2 सीनियर थे जो मतलब पहले कोई और कंपनी ज्वाइन किए थे प्राइवेट जॉब, देन आफ्टर 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स दे लेफ्ट, मतलब कंपनी छोड़ के फिर उन्होंने गेट का प्रिपरेशन किया। अल्टीमेटली अभी भी फिर उनको पीएसयू मिला गेट के हिसाब से, है ना। तो वही हो जाता है, प्राइवेट जॉब थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, आपको टाइम निकालना पड़ जाता है। सो इफ़ यू कैन डू इट, है ना, आप रेडी हो कि मतलब नहीं, मैं काम करने के बाद भी मैं 4-5 घंटे रोज़ पढ़ लूँगा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मेरे हिसाब से, मैंने फील किया है, तो दैट विल बी गुड ऑल्सो। अगला सवाल है कि सर 4th ईयर की स्ट्रैटेजी बताओ, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता इस बार। जिसकी 4th ईयर अभी चल रही है, जो 4th ईयर में है, जिसको अभी गेट 2023 लिखना है, तो उसके लिए तो अभी स्ट्रैटेजी मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। जो भी सिलेबस अब नहीं कर पाए वो अब उसको कवर करने से ज़्यादा जितना किए हो उसको रिवाइज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, दैट कैन ओनली इम्प्रूव, है ना। अब उतना टाइम नहीं बचा, मतलब फेब में गेट होता है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में यही सबसे बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। अगर आप 24 के लिए पूछ रहे हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि जो कि काफ़ी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, कि
मैंने नहीं बनाई पर बहुतों ने बना के रखी है कि 24 में कैसे, या गेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, 1 साल का पूरा प्रिपरेशन जर्नी। 23 वाले अगर पूछ रहे हो तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप ये मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, दैट्स ऑल। अगला सवाल है कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो कितना मार्क्स लाना होगा, कितना रैंक लाना होगा कि ताकि मेरा पीएसयू में सिलेक्शन हो जाए? यार सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं जस्ट एक रफ एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, हालांकि हर साल तो ये मतलब वेरी ही करेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट ईयर के लिए मे बी स्कोर कुछ और हो, सिचुएशंस अलग हो, मे बी कुछ वैकेंसीज़ का है ना ज़्यादा कम वो हो जाए। तो ONGC का मैं एक लिस्ट अटैच कर रहा हूँ इस साल गेट 2022 के लिए, जो उसका कट ऑफ रहा है उसके हिसाब से आप देख लो, है ना। इंडियन ऑयल में भी सिविल का आई थिंक EWS का गया था 73 या 74 ऐसे कुछ कट ऑफ, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, इतना स्कोर आपको चाहिए, है ना। और ONGC का भी मैं अटैच कर रहा हूँ, AE सिविल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो सिविल का जो कट ऑफ है 2022 के लिए, वो मैं अटैच कर दे रहा हूँ। अगला सवाल है कि इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होती है? यार जितने भी इंटरव्यू मैं दिया हूँ उसमें सब में लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों किसी में भी आप दे सकते हो, मतलब अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। अगला सवाल है कि सर कैन आई कॉन्टैक्ट यू? कांटेक्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्डइन का अपना आईडी दे देता हूँ, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, वरना कमेंट्स में आप बोल सकते हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, अगर आपको कोई क्यूरी हो तो